पापा हम वो 2 मिनट के लिए बाहर आए थे फोन लेने के लिए। पर भाई तुम कैसे कर सकती हो? अब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रतिभा की हालत जानती है ना, तुम्हें क्यों छोड़ के आए उसे रसोई में? अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख लूंगी बस। पापा वो फोन आया था बस। चली जी जब दवाई लेकर आ, देख कितना जल गया है। जी ये लीजिए। मासी जी ये तो बहुत रिस्की है। सुबह माँ ने खुद को अलमारी में बंद कर लिया और अभी खुद को जला लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घर का ख्याल रखो, यशोधरा प्रतिभा का ख्याल रखेगी। पापा हमें हाँ बेटा। चल चल प्रतिभा चल आजा। चल बेटी छोड़ दे मुझे छोड़ दे मत चलो। शैली और यशु के साथ वो लोगों ने कहा छुपा छुपी खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। फिर कबर्ड में मैं बैठ गई। फिर बहुत देर तक कोई नहीं आया मुझे लेने के लिए। बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कल हमें समधन जी को देखा ना चाहिए। जब से वो स्वर्ण भवन गई हैं, हम उनसे मिलने ही नहीं गए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पहली बार उन्हें समधन जी की तरह मिलने जा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। तो अगर आप चाहें तो कोई साड़ी वगैरह उनके लिए। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन जैसे कि आभा बता रही थी, पता नहीं उन्हें साड़ी पसंद आएगी भी या नहीं। तो जो आप ठीक समझे। तुम्हें याद है लता, तुम और आभा जब छोटी थी तब इनसे खेला करती थी। हाँ माँ, पर माँ कितनी अजीब बात है ना, प्रतिभा जी इस उम्र में बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं। बेटा, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा दूसरा बचपन ही होता है। वही जिद, वही हट, कोई काम मना करने को कहो तो वही काम करने की जिद। क्या पता, शायद किस्मत ने उन्हें बच्चे जैसा इसलिए बनाया है ताकि जिस प्यार और स्नेह के लिए वो उम्र भर तरसती रही, वो उन्हें सूद समेत मिले। आभा तो बता रही थी कि समधन जी आभा का पल्लू पकड़ के चलती हैं और आभा को माँ कह के पुकारती हैं।
माफ कीजिएगा भैया, मैं इतने दिन तक आपसे मिलने नहीं आई, मौका नहीं मिल रहा था मुझे। कैसे हैं आप? कैसा रहूंगा मैं जेल में यशोधरा? देखो यशोधरा, जिस मकसद से मैं यहां पर आया हूं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। खैर, वहां जो तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा ना, बहुत अच्छा किया। हाँ, कम से कम उन्हें यकीन तो हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं हो। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप कब तक अपने मकसद को हासिल करने के लिए तकलीफ उठाते रहेंगे? इधर आभा से अकेले निपटना मुश्किल होता जा रहा है, और वो प्रतिभा की इतनी सेवा कर रही है कि कहीं वो ठीक ना हो जाए। नहीं नहीं, हमें ऐसा होने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। यशोधरा, चाहो तो अपनी मदद के लिए उसे भी यहां बुला लो। जी। और हाँ, एक और मोहरा है अभी हमारे पास, संस्कार। संस्कार का वो राज कि उसी की वजह से उसके ससुर की मौत हुई एक्सीडेंट में। जरूरत पड़ने पर उसकी मदद लेने से चूकना नहीं तुम, समझी? ठीक है भैया, लेकिन सबसे पहले आभा को परिवार से और प्रतिभा से अलग करना होगा। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ। आप अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो, तू जा। तो आपको और आपकी गुड़िया को नींद आ जाए, उसके लिए हम क्या करें? कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? कहानी? कौन सी कहानी? राजकुमारी की कहानी तुम सुनाओगे? हाँ। एक बार एक बहुत बड़ा महल था, सोने का महल। उसमें एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था, और उन दोनों की एक बहुत प्यारी राजकुमारी थी। राजकुमारी बड़ों का सम्मान करती थी, छोटों से प्यार करती थी, और दिन भर बस खेलती रहती, चहकती रहती। फिर एक दिन उस राजकुमारी को एक राजकुमार ने खेलते हुए देख लिया। राजकुमार ने देखा और देखते ही पहली नजर में उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने जाके राजकुमारी को अपने प्यार का इजहार कर दिया, और राजकुमारी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी से डरती थी, राजा से। राजा बहुत सख्त था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो उसके पिताजी से बात करेगा, उन्हें बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। फिर वो राजकुमारी मान गई और उसे प्यार का इजहार कर दिया। और मैं बताऊं क्या हुआ? हाँ बताओ। दोनों की शादी हो गई है ना? बिल्कुल सही। हाँ, मुझे मालूम था। बहुत धूम धड़ाके से उनकी शादी हुई। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे बैंड बाजे वाले और बहुत सारे बाराती आए। फिर शादी के बाद उन दोनों की एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी हुई, बिल्कुल आप जैसी, जो रोज अपने माता पिता के बीच यूं ही लेट जाया करती थी। माँ उसे लोरी सुनाती थी और पिताजी उसे कहानियां सुनाकर सुला देते थे। और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।